नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत सैमुषी भाग 2 और इसमें अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है शुचि पर्यावरणम। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 के रूप में बुद्धि बलवती सदा, यानी कि हमारा सैमुषी भाग 2 का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि बलवती सदा का मतलब होता है कि बुद्धि ही सदैव बलवान होती है। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी मुसीबत में पड़ गए हैं, कोई आपके सामने कोई ऐसी कठिनाई आ गई है या कोई ऐसी रुकावट आ गई है या फिर कोई घोर आपत्ति आ गई है, तो आप अपनी बुद्धि के बल से उससे निपटने का उपाय समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन आपको यह है कि बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है ना, निराश नहीं होना है। अफरा तफरी में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो आपके और आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए या आपके समाज के लिए हानिकारक हो। तो इस प्रकार से जब भी आप किसी मुसीबत में हो या किसी दुर्घटना में हो या कोई आपत्ति में हो, तो आप थोड़ा सा सोच समझकर पेशेंस रख के और फिर आप डिसीजन लीजिए। देखिए बहुत अच्छा आपका जीवन फिर गुजरने वाला है। तो यहाँ इसी तरह की एक ये कहानी है बुद्धि बलवती, एक महिला के ऊपर कहानी है कि महिला किस तरह से अपने बच्चों की रक्षा करती है जब वह पति गृह में जाती है। तो हम कहानी के अंदर पढ़ेंगे जो भी स्टोरी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सैमुषी भाग 2 का सेकंड चैप्टर बुद्धि बलवती सदा। और सबसे आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पूरी हमारी स्टोरी है उसको पहले रीडिंग करेंगे, एक बार हम उसका पूरा वाचन करेंगे और उसके बाद फिर हम उसका सरलार्थ करेंगे, यानी कि उसका अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका संस्कृत में वाचन करेंगे क्योंकि संस्कृत में वाचन करना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि इसमें क्या कहा गया है, किन शब्दों को कैसे पढ़ना चाहिए, हलंत को कैसे पढ़ना चाहिए, विसर्ग को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से इसका वाचन करना चाहिए। अब मैं आपको कई बार कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ कि जब भी कोई बड़ा शब्द आ जाता है, कोई बहुत बड़ा शब्द आ जाता है, तो उसको टुकड़े करके पढ़िए। एक साथ नहीं पढ़ा जाता, कोई बात नहीं, आप उसको टुकड़े करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे आप संस्कृत पढ़ना सीख सकते हैं। कई बच्चे तो बहुत माहिर होते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं संस्कृत, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी में रीडिंग अच्छी नहीं है, तो फिर संस्कृत में तो फिर पूछो ही मत क्या होने वाला है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मतलब कंटिन्यूशन रखना पड़ेगा। आपको लगातार एक चैप्टर का या एक पैराग्राफ का उसका वाचन यानी कि पढ़ना पड़ेगा। डेली आपको इतनी रीडिंग करनी है, तब आप हैबिट में आएंगे। अदरवाइज आप ऐसे समझते हैं कि नहीं हमने एक बार पढ़ लिया और हमें आना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी काम को करने के लिए या उसमें माहिर होने के लिए हमें उसे बार बार करना पड़ता है, और बार बार करेंगे ना तब आप देखिए कितने माहिर हो जाते हैं आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 बुद्धि बलवती सदा। यहाँ लिख लेते हैं हम बुद्धि बलवती सदा, यह हमारा पाठ का नाम है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, प्रस्तुत पाठ शुक सप्ततिः इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा गृहीतो अस्ति। अत्र पाठांशे स्व लघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमतीति नाम्न्या महिलाया मति कौशलं प्रदर्शितं वर्तते। सा पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिमुपात तत निवारयति। इयं कथा नीतिपूर्णयो शुकसारिकयो संवाद माध्येन सद्व्रते विकासार्थं प्रेरयति। ठीक है, आगे देखिए, ये तो था इस पाठ का परिचय कि ये जो पाठ है हमारा किस विषय में कहा गया है, कहाँ से लिया गया है, इस तरह से और कहाँ से संकलित किया गया है, इस तरह से ये इसका पूरा वर्णन बताया गया है। अब आगे यहाँ पर हमारा पाठ शुरू होता है, ये स्टोरी शुरू होती है। ये बहुत अच्छी मज़ेदार कहानी है और ये कहानी पढ़कर आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद आप समझेंगे कि एक महिला अपनी बुद्धि का प्रयोग करके शेर से बच सकती है, अपने पुत्रों को बचा सकती है। तो फिर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बड़े बड़े कार्य कैसे कर सकते। अगर मुसीबत आ जाती है सामने, तो सबसे पहले हमें अपना संतुलन नहीं खोना है। किसी प्रकार से भी हमें इधर उधर अफरा तफरी नहीं करनी है, हमें सोच समझकर बुद्धि से काम लेना है। उस समय हमारी वो सिक्स सेंस है ना, वो जागृत करनी है, और उसी सिक्स सेंस छठी इंद्री का ही आप प्रयोग करके अपनी बुद्धि का काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर हमारी स्टोरी सुनने। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म।
एकदा केनापि आवश्यकारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहन कानने सा एकं व्याघ्र ददर्श। सा व्याघ्रमाच्छतं दृष्ट्वा घाट्यत पुत्रो चपेटया प्रहते जगात्। कथमैकशुको व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुत, अयमेकशास्ति द्विभज्य भुज्यतां, पश्चात् अन्यो द्वितीय कश्चि लक्ष्यते। इति श्रुता व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः। आगे देखिए, निज बुद्धा विमुक्ता स भयात् व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमालोके मुच्यते भयो भयात्। और ये इसका अन्वय किया गया है, इस तरह से आपको अन्वय भी करना पड़ेगा कि सब हामिनी निज बुद्धा व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता, लोके अन्य बुद्धिमान अपि निज बुद्ध्या महतो भयात् मुच्यते। भयाकुलं व्याघ्र दृष्ट कश्चित् धूर्त शृंगाल हसन्नान् भयात् पलायित। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम, यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तयां हन्तुम् आरब्ध, परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रत। श्रृंगाल, अब श्रृंगार कह रहा है, व्याघ्र त्वया महत्व कौतुकम आवेदितम यन् मानुषदपि विभेषि। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रो मक्केकशो मामुत्तम कलहयामानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। जम्बुका स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यतां। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखं पिक्षते अपि तर्हि त्वया अहं हन्तव्य इति। व्याघ्र शृंगाल, यदि त्वं मां मुक्तया यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। जम्बुक, यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चलस्वत्तरं। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननं ययो। शृंगालेन सहितं पुनरयान्त व्याघ्र दुरात् दृष्टा बुद्धिमती चिन्तितवती। जम्बुकर कर्तो उत्साहात् व्याघ्रात् कथं मुञ्चेतां, परं प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक माक्षिपण्य उंगलया तर्जयन्ते उवाच, रे धूर्त त्वया दत्तं मया व्याघ्रत्रयं पुरा, विश्वास्य देहकमानीय कथं यासि वदाधुना। इत्युक्ता धाविता तूर्ण व्याघ्र मारी भयंकरा। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृंगालः। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत्। तत एव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। ठीक है, अब देखिए हमने इस तरह से पूरा वाचन कर लिया है। आपको भी अच्छे से छोटे छोटे शब्दों में पढ़कर और उसे ध्यान से, कहाँ विसर्ग लग रहा है तो हमें अह बोलना है, कहाँ हलंत लग रहा है तो वहाँ म की ध्वनि लगानी है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अब हम करते हैं इसका सरलार्थ यानी कि हिंदी में अनुवाद करते हैं और जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या लिखा है। काफ़ी हद तक तो समझने में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि किस तरह की कहानी है। अगर नहीं भी आया है तो यहाँ से हम समझ लेंगे। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति। ये जो पाठ है प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति ऐसे कथा ग्रंथ, ये कथा संग्रह है शुक सप्तति पूरा, उस कथा ग्रंथ से ये पाठ संकलित किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघु पुत्राभ्याम, इस पाठ में स्वलघु यानी कि अपने, लघु यानी छोटे, पुत्राभ्याम दोनों पुत्र के, सह यानी साथ में, कानन मार्गेन जंगल के वन के मार्ग में से, पितृगृहम पिता के घर को, प्रति गच्छन्त्याम अपने पिता के घर की तरफ जाती हुई, बुद्धिमती नाम्न्या बुद्धिमती नाम की महिलाया मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, उसकी बुद्धि के कौशल का प्रदर्शन बताया गया है, प्रदर्शन किया गया है। क्या स्टोरी है देखिए कि इस पाठ में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ में अपने पति के घर से मातुल ग्रह यानी कि माता के घर पर जाती है और वहाँ पति गृहम प्रति गच्छन्त्या अपने पति गृह से जब जंगल के मार्ग से होते हुए जब वह जाती है तो बुद्धिमती नाम की एक महिला के बुद्धि कौशल का यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सा पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिमुत्पात तथा निवारयति।
वह पूरी तरह से सिंह के भी मतलब शेर से भी अपने डर का निवारण कर देती है। ठीक है, शेर देखिए जंगल में सबसे ज्यादा अगर किसी से डर लगता है तो वो है शेर, यानी कि शेर जंगल का राजा है और उसी से सबको डर लगता है कि शेर आ गया तो फिर समझो कि हमारा जो जीवन है वो पूरा तरह से समाप्त हो गया है। तो ऐसे शेर से भी वह अपने डर का निवारण कर देती है। ठीक है, अयम कथा नीति पुराणयो शुक सारिकयो, इस कथा में ये जो कथा है नीति पुराण के अनुसार शुक सारिकयो यानी कि तोते और चिड़िया के माध्यम से, तोते और सारिका के माध्यम से बीच में संवाद होता है और उन दोनों के द्वारा एक दूसरे को ये कहानी सुनाई जाती है। इस तरह से इस कहानी का विकास आगे चलता है कि कहानी एक, क्योंकि शुक सप्तती से ली गई है और शुक सप्तती में जो तोता है वो सारिका को ये कहानी बताता है कि किस तरह से जंगल के मार्ग में जाती हुई एक महिला ने अपने 2 पुत्रों की और स्वयं की किस तरह से अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा रक्षा करी। तो इस तरह की एक कहानी एक पक्षियों के माध्यम से यानी कि तोते और चिड़िया, तोते और सारिका के माध्यम से कहानी का विकास आगे चलता है। ये कहानी कैसी होती है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं यहाँ पर सरलार्थ की तरफ कि यह प्रस्तुत पाठ शुक सप्तती, शुक सप्तती कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है और यह पाठ के अंश में अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। और यह कथा नीति में निपुण तोता और चिड़िया की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। सद्वृत्ति यानी कि अच्छी वृत्ति, अच्छे विचार कैसे होने चाहिए उसके विकास के लिए प्रेरित करती है। अब देखते हैं आगे का। अब यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है कि यहाँ से कहाँ, किस गांव में थे, किस राजा का नाम था, कौन कौन थे, ये यहाँ से राजा के नाम से पुरानी जो कहानी आप सभी को पता है कि यहाँ तो एक गांव था। जब भी हमारी दादी या नानी या कोई कहानी सुनाते हैं तो क्या बोलते हैं, बोलते हैं नानी कहानी सुनाइए या दादी कहानी सुनाइए, तो वो क्या कहेंगे, एक गाँव था, पुराने समय की बात है या एक राजा था, इस तरह से कहानी शुरू होती है। तो ये भी उन्हीं कहानियों में से है जहाँ पर एक गाँव से स्टार्ट होती है और एक राजा से स्टार्ट होती है। एक गाँव के नाम और राजा के नाम से ये कहानी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अस्ति देउलाख्यो ग्रामः के देउला नाम का एक, देउलाख्यो यानी कि देउला नाम का एक ग्राम था। तत्र राजसिंह नामक राजपुत्र वसति स्म, उसमें राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्य तस्य भार्या, एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी जो पत्नी है, भार्या का मतलब क्या होता है, पत्नी, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, दोनों पुत्रों को लेकर, बुद्धिमती नाम की एक महिला थी, उसकी जो पत्नी थी वो पुत्र द्वयो, दोनों पुत्रों को, पेता उनको लेकर पितुग्रहम, पितुर्ग्रहम का मतलब पिता के घर, प्रति चलिता, पिता के घर की तरफ चलती है। मार्गे गहन कानने, गहरे जंगल, गहन कानने का मतलब क्या होता है, गहरे जंगल। सा एकम व्याघ्र, सा यहाँ पर स्त्रीलिंग वह शब्द है ये, ठीक है। वह एकम व्याघ्र ददर्श, देखती है, क्या देखती है वह, जब, क्योंकि मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्र ददर्श, वह रास्ते में एक गहरे जंगल में एक व्याघ्र को यानी कि एक सिंह को देखती है। सा व्याघ्र माच्छदम यानी कि वह व्याघ्र को आता हुआ दृष्टवा धाट्य पुत्रो चपेटया प्रहर्ते जगात, वह जैसे ही व्याघ्र को देखती है कि जो व्याघ्र है यानी कि जो सिंह है वो उसकी तरफ आ रहा है, उसके और उसके बच्चों की तरफ आ रहा है, तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है, फटाफट दिमाग लगाती है और वो अपने पुत्रों को एक एक चांटा लगाती है, दोनों को जोर से एक एक चांटा लगाती है। चपेटा यानी कि थप्पड़ लगाती है, थप्पड़ लगाती है, ठीक है। प्रहर्ते जगात, और जोर से लगा के कहती है, कथम एक कशो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुत, क्या कैसे तुम एक ही शेर को खाने में लड़ रहे हो। देखिए क्या कह रही है, बुद्धि का प्रयोग करके शेर के सामने कह रही है। शेर के जैसे ही उसने आता हुआ देखा और एक एक चांटा अपने बच्चों को खींच कर, और फिर वो कहती है कि कैसे तुम दोनों लड़ रहे थे, लड़ भी नहीं रहे हो, लेकिन वो शेर को बताना चाह रही है। तो वो कह रहे हैं कि क्यों तुम एक ही शेर को खाने के लिए लड़ रहे हो, ठीक है। अयम एकस्ता द्विभज्य भुज्यताम, यानी कि इसे दोनों आपस में बांट कर खाओ।
पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में दूसरे का इंतजाम किया जाएगा, बाद में दूसरे को मार के उसको लक्ष्य करके तुम्हें दूसरा भी दे दिया जाएगा। इति श्रुत्वा, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, ऐसा सुनकर, इति यानी कि ऐसा, ऐसा सुनकर व्याघ्र मारी काचित देयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, यानी कि ऐसा सुनकर वह उस महिला को व्याघ्र मारी समझता है। व्याघ्र मारी यानी शेर को मारने वाली, शेर को मारने वाली ऐसा समझकर व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट, यानी कि उसका जो मन है, उसका जो दिमाग है किसका, शेर का, वो डर के कारण सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसके सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है और वो डर जाता है। आगे देखिए, अब इसका सरलार्थ है कि देवला नाम का गांव है, वहां राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर गई। रास्ते में घने जंगल में उसने बाघ देखा। बाघ को आता देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो? इस एक बाघ को ही बांटकर खा लो, बाद में अन्य दूसरा कोई ढूंढा जाएगा। यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली है, यह समझकर बाघ व्याकुल होकर भाग गया। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर व्याघ्र मारे यानी कि बुद्धिमती ने अपना बुद्धि का दिमाग लगाया और व्याघ्र सच में भागकर चला गया। निज बद्धा विमुक्ता सा भयात व्याघ्र से भामिनी अन्योपि बुद्धिमालोके मुच्यते भयो महतो भयात। ठीक है, ये एक श्लोक है और इसका अन्वय किया गया है। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में आपके श्लोक दिया हुआ होता है, उसका अन्वय भी मांगते हैं और सरलार्थ यानी कि भावार्थ भी मांगते हैं, तो आपको अन्वय भी करना है। तो अन्वय का मतलब होता है टुकड़े करना। अन्वय का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना। अब टुकड़े करना किसका मतलब हुआ कि जैसे इस तरह से श्लोक दे दिया है, ठीक है, उसको सरल भाषा में लिखना है, वो भी टुकड़े करके लिख सकते हो आप। तो इसमें कैसा लिखा है कि सा भामिनी निज बुद्धा व्याघ्रस्य भयात मुक्ता लोके अन्यो बुद्धिमान अपि महतो भयात मुच्यते। तो इस तरह से आपको अन्वय करना है। तो इसमें क्या कहा गया है कि वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई और संसार में अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि से ही महान भय से मुक्त हो जाता है। देखिए कि निज बुद्धा, निज यानी कि स्वयं, बुद्धा यानी बुद्धि से, विमुक्ता यानी कि मुक्त हो गई, सा यानी वह, भयात यानी भय से, व्याघ्र से यानी व्याघ्र के, भामिनी यानी कि देखिए कि वह कौन? वह स्त्री। भामिनी यहाँ पर किसे कहा गया है? स्त्री को, महिला को, कि वह स्त्री अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भय से, व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई। कि जिस प्रकार से वह स्त्री व्याघ्र अपनी बुद्धि से व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई, उसी प्रकार अन्य लोगों को भी अपनी बुद्धि के प्रयोग से मुच्यते भय महतो भयात, अपनी बुद्धि के प्रयोग से अन्य लोगों को भी भयंकर से भयंकर भय से मुक्त हो जाना चाहिए या मुक्त हो जाते हैं। यानी कि जैसे वह बुद्धि से, बुद्धि के प्रयोग से और भय से मुक्त हो गई है, इसने किस प्रकार से बुद्धि का प्रयोग किया, कैसे अपना दिमाग दौड़ाया और फिर उसका डर जो थोड़ी देर के लिए समाप्त हो गया, क्योंकि वहां से वो जो शेर था, वो बाघ था, वो भागकर चला गया। तो अब उसका रास्ता साफ हो गया और वो आगे आने लग गई, आगे चलने लग गई। इसी प्रकार से हम भी अगर हमारे सामने किसी प्रकार की ऐसी अनावश्यक और अचानक से आई हुई आपत्ति देखते हैं तो हमें अपना संतुलन नहीं खोना है, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, इधर उधर अफरा तफरी नहीं करनी है, इधर उधर भागना दौड़ना नहीं है, चिल्लाना नहीं है बिल्कुल, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और फिर उस कठिनाई से और उस भय से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो हो गया ये कि वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो जाती है और संसार में अन्य अपने बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि से और महान भय से मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए, भयाकुलम व्याघ्र दृष्ट कश्चित धूर्त श्रृंगाल हसन्नान। भयाकुल यानी कि भय से आकुल, भय से व्याप्त, व्याघ्र, व्याघ्र यानी बाघ होता है यहाँ पर, भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त श्रृंगाल,
कोई सियार। श्रृंगार किसे कहा जाता है? सियार को कहा जाता है। और सियार थोड़ा कैसा होता है? लोमड़ी जैसा होता है। लोमड़ी होती है, लोमड़ी टाइप ही होता है थोड़ा सियार, है ना। तो जो सियार है वह सियार और बाघ की बहुत सारी कहानियां हैं हितोपदेश और पंचतंत्र में, आप देख सकते हो। जैसे शुक सप्तती में इस तरह की कहानियां दी गई है, ऐसी नैतिक कहानी दी गई है, नीति पुराण कहानी दी है। वैसे हितोपदेश और पंचतंत्र नाम के जो महान ग्रंथ है, कथा ग्रंथ कहे जाते हैं, और नीति से भरे हुए ग्रंथ है वो, और जानवरों और पशु पक्षियों के द्वारा ही किए गए, मतलब उनके अंदर उनके अनुसार ही कहानियां उनमें बताई गई है कि नीति क्या होती है, किस तरह का आचरण करना चाहिए, सारी चीजें उनमें बताई है। तो ऐसे ही पंचतंत्र और हितोपदेश में भी आप सियार और बाघ का जो जोड़ा है वो कई बार देख सकते हैं। तो यहाँ बताया है कि भय से व्याकुल सियार को देखकर कोई धूर्त श्रृंगार उस पर हंसता है। ठीक है, अब देखिए जो सियार होता है वो खुद बाघ से डरता है, बाघ सियार को कभी भी खा सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ी स्थिति अलग हो गई है। उस बुद्धिमती स्त्री से डर कर जब व्याघ्र भागता है तो ये सारी चीजें वो सियार है वो देखता रहता है और वो हंसता है उस व्याघ्र के ऊपर और कहता है भवान कुत भयात पलायित। भवान यहाँ नहीं कि श्रीमान आप, यहाँ पर श्रीमान आप बोल सकते हैं कि हे महानुभाव, हे श्रीमान आप भयात यानी कि भय से, पलायित यानी भागते हो। ठीक है, यानी कि आप यहाँ डर से कैसे भागते हो, क्यों भाग रहे हो, उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। आगे देखिए व्याघ्र, अब व्याघ्र कह रहा है गच्छ गच्छ जम्बुका। अब सियार को जम्बुका भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है श्रृंगाल, सियार, जम्बुका के गच्छ गच्छ जम्बुका त्वम अपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्र मारिते या शास्त्रे श्रूयते तयहम हंतु मारब्ध परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रता। तो क्या कह रहा है देख लिए यहाँ पर व्याघ्र क्या कह रहा है, यानी कि जो बाघ है वो कह रहा है जम्बुका, किसको? सियार को कह रहा है कि गच्छ गच्छ जाओ, यानी कि जाओ जम्बुका के सिंह, हे सियार तुम भी यहाँ से चले जाओ। त्वम अपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम का मतलब होता है गुप्त प्रदेश में। क्या होता है? गुप्त प्रदेश में, कि तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाकर छिप जाओ, तुम भी यहाँ से चले जाओ। जब सियार उससे कहता है कि भगवान की है श्रीमान, मैंने आप डर कर भाग रहे हैं, बहुत आश्चर्य की बात लगी। तो व्याघ्र जो बाघ है वो कह रहा है कि हे सियार तुम भी चले जाओ यहाँ से, जाओ सियार, तुम भी कश्चित किसी गूढ़ प्रदेश, गुप्त प्रदेश में छिप जाओ। ये तो व्याघ्र मारिते या शास्त्र सुरेते, कि यहाँ व्याघ्र मारिती जो शास्त्र में हमने सुनी थी, कभी शास्त्र में इस तरह की बातें सुनी थी कि ऐसी कोई बुद्धिमती नारी थी, वह जो बुद्धिमती नारी है हंतु मारब्ध परम, वह मुझे मारने के लिए भागती है परम, लेकिन ग्रहित कर जीवितो, कर का मतलब क्या होता है? हथेली, ग्रहित यानी ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रत, कि मैं अपने जो प्राण है वो हथेली पर लेकर भाग रहा हूं, कि तुम भी सियार चले जाओ। हमने जो कहानियां सुनी थी शास्त्रों में कि ऐसी कोई बुद्धिमता व्याघ्र मारी थी जो व्याघ्र को मार देती थी, वह स्त्री आ गई है और वह मुझे मारने के लिए भागी, लेकिन मैं अपनी जो जान है, अपने प्राण है, हथेली पर लेकर नष्ट शीघ्रम तदग्रत, वो मुझे नष्ट करे उससे पहले मैं हथेली पर प्राण लेकर भाग कर आ गया हूँ। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर सियार क्या कह रहा है, व्याघ्र त्वया महत्व कौतुकम आवेदितम या मानुषदपि विभेषी, कि यो व्याघ्र को यानी कि बाघ को लिए कह रहा है कि व्याघ्र, हे शेर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है, मेरे लिए ये कौतूहल का विषय हो गया है कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि जो व्याघ्र है वो मनुष्य से डरकर भाग रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा और न सुना है। व्याघ्र प्रत्यक्ष में मया सामुत पुत्रो केकशो मामुत कलह मानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा। प्रत्यक्षमेव यानी कि सामने ही, प्रत्यक्षम प्लस एव, यहाँ पर एव लिखा हुआ, प्रत्यक्षम और एव यानी कि सामने ही, एव यानी ही, मेरे यानी कि मेरे सामने ही, आत्म पुत्रो उसके खुद के पुत्रों को, के कशो यानी कि मुझे
अलग अलग खाने के लिए जब वे लड़ रहे थे, मामोत्तम यानी कि मुझे अलग अलग खाने के लिए कलह मानो लड़ रहे थे। चोपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, मेरे द्वारा ये देखा गया है कि उसके जो पुत्र है मुझे अलग अलग खाने के लिए लड़ रहे थे और उसके द्वारा एक मेरे सामने ही चांटा, एक एक चांटा उनको, एक एक थप्पड़ उनको मारा गया है। ऐसा मैं देखकर अभी आ रहा हूँ। अब देखिए हम इसका सरलार्थ करते हैं कि डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला कि आप कहाँ से डरकर भाग रहे हैं। तो बाघ कह रहा है, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, क्योंकि हमने जिस व्याघ्र मारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी हैं उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु अपने प्राण हथेली पे रखकर मैं उसके सामने से भाग गया। अब सियार कह रहा है कि हे बाघ, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। तो अब बाघ कह रहा है कि मेरे सामने ही उसके दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ रहे थे और वह दोनों को एक एक थप्पड़ मारती हुई मुझे मतलब मैंने देखा है, थप्पड़ मारती हुई देखी गई है। आगे देखिए, जम्बूका सभी को पता है कौन है, शियार, श्रृंगाल, जम्बूका अलग अलग नाम दे दिया है, ठीक है। जम्बूका, स्वामी न यत्रास्ते सा दूरता तत्र गम्यताम व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख पिक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्य इति। अब देखिए क्या कहा जम्बूका। अब जम्बूका यानी कि जो सियार है वो कह रहा है, स्वामी न यत्रास्ते सा धूर्ता यानी कि जहां, यत्र यानी कि जहां है, सा यानी कि वह, धूर्ता यानी कि जहां वह धूर्त स्त्री है, तत्र गम्यताम वहां मुझे लेकर चलो, यानी कि हे स्वामी जहां पर वह धूर्त स्त्री है आपने वहां देखी है वहां मुझे लेकर चलो। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमय पिक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्य इति, कि अगर व्याघ्र को देखकर वो कह रहा है, यानी कि यहाँ पर जो श्रृंगाल है यानी कि जो सियार है वो बाघ को ये कह रहा है कि जहाँ पर आपने स्वामी, जहाँ पर आपने उस स्त्री को देखा है वहाँ पर मुझे लेकर चलो। अब मैं ये देखना चाहता हूँ, क्योंकि होगा ये कि जब आपको वह अपने सामने देखेगी तो वह खड़ी भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि आप बाघ है और वो एक सामान्य नारी है, तो वो खड़ी भी नहीं रह पाएगी। कहने का तात्पर्य यह है। तो कह रहे हैं कि व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा, कि जब व्याघ्र वहां पर वापस जाएगा, सा सम्मुख पिक्षते यदि अगर वो आपके सामने खड़ी हो जाती है, तरही तब, यदि यानी कि तब खड़ी हो जाती है, तो तवया अहम यानी कि आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा मुझे हंतव्य इति मारा जाए, यानी कि अगर वो खड़ी हो जाती। उन्होंने शर्त लगा दी। अब सियार ने शर्त लगा दी बाघ से कि अगर तुम वहां पर मुझे वापस ले चलो, हे स्वामी आप मुझे वहां पर वापस ले चलो, अगर वह महिला वापस आपके सामने मुझे खड़ी दिखाई देती है तो फिर मैं आपके द्वारा मारा जाऊं, ऐसी शर्त लगा दी, ठीक है। अब व्याघ्र यानी कि बाघ कह रहा है, श्रृंगाल यदि त्वम मां मुक्ता यासी तदा वेला पेला स्यात्, अगर तुमने मुझे वहां पर छोड़कर और भागकर आ गए तो तब मैं क्या करूंगा। भाई तुमने धोखा दे दिया तो मैं क्या करूंगा। शर्त तो रख दी है कि अगर वो महिला वहां दिख जाए तो तुम मुझे मार देना, अगर आपके सामने खड़ी भी हो जाए तो, ठीक है। तो व्याघ्र यहाँ पर बाघ कह रहा है कि चलो मैं लेकर चलता हूं, अगर तुम ही वहां से चले गए, तुमने मुझे छोड़कर वहां से चले गए तो क्या होगा। तो जम्बूका अब सियार क्या कह रहा है, यदि एवं तरही मां, यदि ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो मां निज गले बद्दा, मुझे अपने गले में बांध कर, मुझे मां यानी कि मुझे अपने निज यानी स्वयं के गले में बांध कर चले सत्वरत, तो तब चलिए मुझे अपने गले में बांधकर चलिए। सब व्याघ्र तथा कृत्वा कानन ययो, अब वह व्याघ्र को यानी कि व्याघ्र ऐसा ही करके चला। कैसा, जो सियार था, जम्बूक था, श्रृंगाल था, एक ही नाम है सब, ये एक ही नाम है, एक श्रृंगार के, ठीक है, एक तरह के ही नाम है। तो उसको अपने गले में बांधकर बाघ फिर उस महिला की तरफ चला, क्योंकि शर्त क्या लगी थी कि सियार कह रहा है कि अगर वह स्त्री आपके सामने फिर से खड़ी हो जाए तो आप मुझे मार देना। तो बाघ कह रहा है कि अगर तुम भाग गए तो फिर जम्बूका ने यानी कि सियार ने फिर कह दिया कि ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मुझे अपने गले में बांध कर चलो, तब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो शेर ने ऐसा ही किया। श्रृंगालेन सहितम पुनरारायंत व्याघ्र दुरात दृष्टवा बुद्धिमती, श्रृंगाल के साथ में फिर से आते हुए व्याघ्र को दूर से देखकर
श्रृंगाल के साथ में, श्रृंगाल उसके गले में बंधा हुआ था और व्याघ्र को फिर से आते हुए देखा। दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतवती, बुद्धिमती फिर सोचने वाली लग गई। फिर वो नारी जो है, स्त्री बुद्धिमान नारी, वो सोचने लग गई। जम्बुक क्रतो उत्साद व्याघ्रत कथम मुंचयात, यानी कि जम्बुक यानी कि इस सियार के कहने पर ये आया था, ये जो व्याघ्र आया है इसको किस तरह से मारा जाए, तब वो अपने दिमाग लगाती है और बुद्धि चलाती है। परम लेकिन प्रत्युम्नति सा जम्बुक मक्षितपन्य उंगलियां तर्जयंती उच्चात। देखिए अब यहाँ पर पूरा उल्टा हो गया है, यानी कि यहाँ सियार अपना विश्वास लेकर बाघ के साथ में आया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, परम प्रत्युत्पन्न मनति, यानी कि फिर से अपनी बुद्धि को दौड़ाते हुए उस बुद्धिमती ने क्या कहा, सा जम्बुक माक्षिपत्य उंगलियां, यानी कि जम्बुकी की तरफ इशारा करके बोलती है, ऐसे उंगली करके, क्या तर्जयंती, अपनी उंगली करके, ये तर्जनी उंगली करके फिर वो कहती है। उवाच, क्या कह रही है, देखिए सबसे पहले हम इसका अनुवाद कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कह रही है। वो कह रहे कि हे स्वामी, सियार कह रहा है कि हे स्वामी, जहां वह धूर्त स्त्री है वहां चलिए। हे बाघ, फिर वहां जाने पर वह सामने स्थित रहती है तो तुम्हारे द्वारा मुझे मार देने योग्य है। तो बाघ कह रहा है, हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुसमय हो जाएगा। तो सियार कह रहा है, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांध कर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा कि सियार से उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए, परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा, किसको, सियार के ऊपर उंगली करते हुए फिर कहा, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्य व्याघ्र तरय पुरा विश्वास्यो मेद मानीय कथम यासी वदाधुना इत्युक्ता धाविता पूर्ण व्याघ्र मारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगालः। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अब जो व्याघ्र मारी है, यानी कि जो बुद्धिमती है, उसने अपना दिमाग दौड़ाया और गले में बंधे हुए बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो अब वो कहती है, सीधा वो जो गले में बंधा हुआ सियार था उसको उंगली करके कहती है कि रे रे धूर्त, हे धूर्त सियार, त्वया दत्तम मह्य व्याघ्र तरय पुरा, पुरा यानी कि पहले, पुरा का मतलब क्या होता है, पहले, दत्तम यानी कि दिए थे, मह्यम यानी कि मुझे, व्याघ्र तरय यानी कि तीन शेर, ठीक है। तो वो कह रही है कि हे धूर्त सियार, तुमने मुझे पहले 3 शेर दिए थे। अब देखिए बिल्कुल उसने इतनी जल्दी से प्लानिंग कर ली अपने दिमाग में कि रे रे धूर्त सियार, कि तुमने मुझे पहले 3 शेर दिए थे। विश्वास्यद मेक मान्य कथम यासी वदाधुना, विश्वास, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया और तुम अब एक ही शेर लेकर आए हो। देखो कितनी बड़ी प्लानिंग करी है कि तुम अब एक ही शेर लेके आए हो। इत्युक्ता धाविता तूर्ण व्याघ्र मारी भयंकरा। अब ऐसा कह के जो व्याघ्र मारी है, यानी कि जो बुद्धिमती स्त्री है, बुद्धिमता नारी है, वह जोर से दौड़ती है, ऐसा कहते हुए, ठीक है। अब जैसे ही जोर से दौड़ती है, व्याघ्रो अपि यानी कि बाघ भी सहसा अचानक नष्ट गलबद्ध श्रृंगालः, अचानक वहां से गले में बंधे हुए श्रृंगार को लेकर और वहां से दौड़ जाता है। यानी कि डर गया कि व्याघ्र मारी तो भाई किसी से नहीं डरती, और उसको समझ में आ गया कि भाई ये तो देखो क्या कर रही है। तो कह रही है कि पहले 3 श्रृंगार दिए थे, 3 बाघ दिए थे और अब ये एक ही लेकर आया, यानी कि अब इसका मतलब ये जो श्रृंगार है, ये सियार है, इसने मुझे धोखा दिया है और हो सकता है ये अब मुझे मारने के लिए आई हो। तो वो वहां से फिर से वो भी दौड़ जाता है। अन्वय, इसका अन्वय है कि रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्र तरय दत्तम विश्वास्य अपि अध एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वदः, कि तुमने ऐसा मुझे कहा था कि मैं तुम्हें
3 दूंगा, पहले तुमने मुझे 3 शेर दिए थे, मैंने विश्वास किया, मैं विश्वास के साथ भी आज तुम एक ही लेकर आए हो, ऐसा तुमने क्यों कहा? इति उक्ता भयंकरा व्याघ्रमारी तू न धाविता, जोर से दौड़ती है। गलबद्ध श्रृंगाल व्याघ्र अपि सहसा नष्ट, और गले में बंधा हुआ जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार होता है, उसको लेकर जो बाघ है वो भी दौड़ जाता है। सरलार्थ है, अरे मूर्ख, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर क्यों आया है? अब बता। ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली, व्याघ्र को मारने वाली जल्दी से दौड़ी। बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। अब देखिए क्या है, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता भवत, अतएव उच्यते बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। ऐसा, इस प्रकार से, क्या कहा है, एवं प्रकारेण, एवं और इस प्रकार से बुद्धिमती, जो बुद्धिमती नारी थी, व्याघ्र जात भयात, व्याघ्र के यानी कि शेर के भय से, पुनरपि फिर से मुक्त हो जाती है, अभवत यानी हो जाती है। अतएव उच्चते, इसलिए कहा गया है कि बुद्धिर बलवती तन्वी, कि भले को जो बुद्धिर बलवती है यानी कि एक बुद्धिमती महिला है जो कोमलांगी है, तन्वी का मतलब क्या होता है, जो कोमल है, कोमल है, वह अगर कोमल होते हुए भी, महिला कैसी होती है, कोमल होती है, अबला होती है। अबला मीन्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेबस होती है, लेकिन फिर भी इतनी उसके अंदर शारीरिक शक्ति नहीं होती है कि वो शेर से लड़ सके। लेकिन कोमल अंगी जो महिला है वो भी अगर बुद्धि से काम लेती है तो भी सर्व कार्येषु सर्वदा, और सारे काम उसके हमेशा सफल हो जाते हैं। क्या बताया है कि इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। इसलिए कहा गया है कि हे तन्वी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो इस तरह से देखिए बच्चों, आज हमारा बुद्धिर बलवती सदा चैप्टर का अनुवाद हो गया है, और आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको हिंदी में अच्छे से समझनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक कहानी का सारांश पूछा जाता है, तो आपको पूरी जो स्टोरी है सीक्वेंस वाइज, मतलब जिस तरह से स्टोरी चली है वैसे आपको बतानी है। तो अनुवाद अगर आप ढंग से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी आप उसका अनुवाद लिख पाएंगे, वरना एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। तो इसके साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में बुद्धिर बलवती सदा के प्रश्नोत्तर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।